गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट में आगे मशीनरी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे कि ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से काम करती है। उसी में अब हम आगे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनपुट अर्थात मटेरियल, लेबर एवं कैपिटल को किसी दृश्य आउटपुट में बदला जाता है ना। मतलब आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे थे, सबसे पहले आप मटेरियल, लेबर एवं कैपिटल को किसी दृश्य आउटपुट में बदला जाता है। मतलब आप पहले रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, उसको मशीनरी में प्रोसेस करेंगे और उससे प्रोडक्ट तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर की सहायता से और कैपिटल मतलब जो पैसा आपने लगाया उससे आप रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, उसकी सहायता से। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट 3 पार्ट जो दिए हुए हैं इसमें बांटा गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। यहाँ देखिए, पहला है प्रोसेसिंग, दूसरा ट्रीटमेंट, तीसरा फैब्रिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पे देख रहे थे हम फर्स्ट प्रोसेसिंग में, फर्स्ट है हेवी प्रोसेसिंग, दूसरा लाइट प्रोसेसिंग, है ना। ट्रीटमेंट में देखेंगे, ट्रीटमेंट में हीट ट्रीटमेंट और सरफेस ट्रीटमेंट। फिर फैब्रिकेशन की प्रोसेस में देखेंगे हेवी फैब्रिकेशन, मीडियम फैब्रिकेशन और लाइट फैब्रिकेशन, है ना। हेवी प्रोसेसिंग और लाइट प्रोसेसिंग। हेवी मतलब ज़्यादा ही वो देना है उसको, ज़्यादा तरीके से उस पर काम करना है, ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोसेस करना है। मतलब कैसा, अगर रॉ मटेरियल किसी फॉर्म में आप लेकर आए हो, जैसे वो बीन्स के फॉर्म में, जैसे मूंगफली हुई, मूंगफली के उसके फॉर्म में आती है, ग्राउंड नट्स बोलते हैं, है ना, पीनट्स के फॉर्म में आती है। अब वो मूंगफली पे पहले कवर आता है, कवर को हटाएंगे, फिर वो उसका ऑयल निकलेगा। अगर मान लो हम सोयाबीन का प्लांट है हमारा, सोयाबीन का हमारे को ऑयल निकालना है, सबसे पहले तो हम सोयाबीन की बीन्स लेकर आएंगे। सोया की बीन्स मतलब उसके दाने, है ना, बीज बीज लेकर आएंगे, उनका साफ़ वगैरह होंगे वो, फिर उनका कवर वगैरह हटेगा, फिर उसके बाद उसका ऑयल निकाला जाएगा एक मशीन में। वो ऑयल को रिफ़ाइन किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, है ना। उसमें से और कुछ पेस्टिसाइड वगैरह कुछ होंगे वो निकाले जाएंगे। उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, तो वो हेवी प्रोसेसिंग में आएगा। लाइट प्रोसेसिंग में वो मटेरियल आता है जो हम रॉ मटेरियल लेकर आए और डायरेक्ट उसको पैक करके दे दिया, है ना। वो उसी फॉर्म में आया जैसे पाउडर के फॉर्म में आया, किसी भी पाउडर के फॉर्म में आ रहा है और पाउडर हमको पैक करके देना है ना। वो होता है लाइट प्रोसेसिंग। वहीं हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट मतलब कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको गर्म करके करना है किसी चीज़ को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, चॉकलेट फैक्ट्री का प्लांट है आपका, तो चॉकलेट फैक्ट्री को उसको पिघलाने के लिए जो बीन्स है उसको पिघलाने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, हीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सरफेस ट्रीटमेंट मतलब तले से इसको साफ़ करके काम किया जा सकता है, उसकी तले पे ही काम हो सकता है, वो होता है सरफेस ट्रीटमेंट। देन उसके बाद फैब्रिकेशन में हम ये देख रहे थे कि हेवी फैब्रिकेशन है या मीडियम फैब्रिकेशन या तो फिर लाइट फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब उसके ऊपर एक आवरण चढ़ाना, है ना। प्रोडक्ट आप जैसे ही बना रहे हो, उसको अगर पैकेजिंग में आ गया है वो प्रोडक्ट, पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसकी, होती है पैकेजिंग की प्रोसेस। उसमें आप हेवी फैब्रिक कर रहे हो, मीडियम फैब्रिक कर रहे हो या लाइट फैब्रिक कर रहे हो, उस तरीके से डिसाइड होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको डिटेल में। देखो, प्रोसेसिंग में पहले हेवी प्रोसेसिंग देन लाइट प्रोसेसिंग। हेवी प्रोसेसिंग में इंडस्ट्रियल मेटल की प्रोसेसिंग करने वाले इंडस्ट्री जैसे स्टील एवं कॉपर तथा हेवी केमिकल इंडस्ट्री जैसे सल्फरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी शामिल किया जाता है। अब हेवी प्रोसेसिंग करना है तो स्टील और कॉपर की होगी, है ना। स्टील वाला मटेरियल है या कॉपर का मटेरियल है। या मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसकी हेवी प्रोसेसिंग होती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सोयाबीन है। पहले बीन्स लेकर आएंगे, बीन्स के फॉर्म में उसको साफ़ करेंगे, फिर उसको इनपुट देंगे, इनपुट जाएगा मशीनरी में, मशीनरी से वो साफ़ होकर उसका ऑयल जनरेट होगा। ऑयल निकालने के बाद उसका ऑयल रिफ़ाइन किया जाएगा, देन इट हैव टू बी पैकेजिंग, उसका ऑयल फिर पैकेजिंग होगा, वो हेवी प्रोसेसिंग में आएगा।
फिर लाइट प्रोसेसिंग में क्या होता है, लाइट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को शामिल किया जाता है जो केमिकल कंपाउंड हो, है ना, ड्रग्स एवं कुछ मेटल जैसे बेरोन, टाइटेनियम, इन चीज़ की प्रोसेसिंग की जाती है ना। मेनली क्या है लाइट प्रोसेसिंग में, ड्रग्स वगैरह, जो मैंने क्या बोला, जिसका काम तले से हो जाए, है ना, जिसका काम सरफेस ट्रीटमेंट से जिसका काम चल जाता है, वो लाइट प्रोसेसिंग में वो चीज़ें आती है। मैंने जैसे आपको एक पाउडर का एग्जांपल दिया, पाउडर सिंपली आपको पाउडर के पैकेट बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े लेकर आना है ना, उसको डायरेक्ट क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉल पैक में पैक करके आपको सेल करना है, किसी भी एक कंपनी का टैग लगा के, किसी भी कंपनी का लोगो लगा के। सो इट वुड बी लाइट प्रोसेसिंग। देन 2.8.2 ट्रीटमेंट था। हम हमारे नेक्स्ट ट्रीटमेंट किस टाइप से देना है कि हीट ट्रीटमेंट दे सकते हो, सरफेस ट्रीटमेंट दे सकते हो। हीट ट्रीटमेंट में आप क्या देखोगे, कुछ विशिष्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस एवं टफनेस प्राप्त करने के लिए स्टील अलॉय का हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखो इसने यहाँ एग्जांपल स्टील का लिया हुआ है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और स्टील प्रोसेसिंग का। तो स्टील के एग्जांपल दे रहा है, हीट ट्रीटमेंट जैसे हीट से उसको गलाया जा सकता है ना, कोई टफनेस वाली चीज़ होगी उसको हीट से गलाया जा सकता है। रॉ मटेरियल स्टील की आपके पास रॉड से स्टील आपके पास आयताकार फॉर्म में है ना, इसको आपको गला के स्टील के बर्तन बनाना है, तो इट्स अ हीटनेस के फॉर्म में आपको स्टील अलॉय को हीट करके ट्रीटमेंट करना है, उसको पिघलाना है और उससे बर्तन बनाना है। देन सरफेस ट्रीटमेंट के अंतर्गत मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस आती है जिसको उपयोग मेटल की सतह विशेषताओं को बदलने के लिए किया जाता है ना, मेटल की सतह को बदलने के लिए इसका प्रोसेसिंग की जाती है, हीट और सरफेस। जैसे स्टील है, स्टील को पिघला तो लिया आपने, बर्तन बना लिया। अब सरफेस ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, उसको उसकी घिसाई वगैरह होगी, है ना, स्टील की बाल्टी वगैरह आप बना रहे हैं, स्टील के बर्तन बना रहे हैं, तो उसको शेप में लाने के लिए प्रॉपर क्या करेंगे आप, उसका सरफेस ट्रीटमेंट करेंगे। सरफेस ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, उसको घिसते हैं, उसको दबा के ठोक के उसको प्रॉपर शेप में लेकर आते हैं, तो ये उसका सरफेस ट्रीटमेंट होता है। देन नेक्स्ट आपका था फैब्रिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आयरन एवं स्टील से बनी असेंबली के फैब्रिकेशन जैसे कास्टिंग, फर्जिंग, वेल्डिंग वाले स्ट्रक्चर तथा मेटल प्लेट्स में बने पार्ट्स जैसे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, बाइलर आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे देखो बाइलर में बॉइलिंग होती है, घूमती है, चीज़ें सूखती है ना, रिफाइंड होती है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मेकिंग में फैब्रिकेशन मतलब आप उसके ऊपर एक बाहरी आवरण चढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। कास्टिंग, फर्जिंग, वेल्डिंग से भी आप वेल्डिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, आप चीज़ों को वेल्ड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं एक दूसरे को विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग मशीन, ठीक है। देन द मीडियम फैब्रिकेशन में क्या होता है, प्रोडक्शन जैसे ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट। मीडियम फैब्रिकेशन में आप चीज़ों को जोड़ते तो हैं बट विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट, है ना, नट बोल्ट की सहायता से जोड़ देंगे, या तो फिर आप उसमें एक तरीके से वेल्ड कर देंगे, वेल्ड इन द फॉर्म ऑफ बोल्ट की सहायता से उसको घुमा रहे हैं, उसको कसने वाला सिस्टम हो जाएगा वो। नट बोल्ट को जैसे कैसे कसा जाता है पानी की सहायता से, वैसा, है ना। फोर्जिंग एवं असेंबली वर्क शामिल किया जाता है इसमें। फोर्जिंग इन द सेंस कैसे, आप जैसे आपके पास पार्ट्स हैं उनको आप नट बोल्ट्स की सहायता से उसको खड़ा कर रहे हो, उसका ढांचा खड़ा कर रहे हो। जैसे आपके पास 4 एंगल्स हैं, है ना, और 4 साइड वाले, एक 4 तो वर्टिकल एंगल हो गए आपके पास और 4 हॉरिजॉन्टल के एंगल हो गए। ये एंगल को आप नट बोल्ट की सहायता से जोड़ रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फर्जिंग, है ना। देन आपकी लास्ट प्रोसेस होती है आपकी इसमें दी गई है लाइट फैब्रिकेशन में भी आपको एक बाहरी आवरण चढ़ाना है, मतलब बाहरी सुविधाओं को लेकर करना है। जैसे किसी भी चीज़ को तार से फेंस कर दिया, है ना, तारों की फेंसिंग आ गई उसमें, ये तारों से भी फेंसिंग कर देंगे तो चल जाएगा, एंगल लगाना ज़रूरी नहीं है ना। इस तरीके से लाइट फैब्रिकेशन का काम होता है। तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो स्टील का एग्जाम्पल लेके दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काम करती है और इसी तरीके से ये 3 पार्ट में उसको बांटा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्लासिफिकेशन की बातें करेंगे। ये लेक्चर सुनिए, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।